जाओ भैया। हेलो हेलो, जो सचिन गौतम जी ने बड़ा प्रयास किया और बड़ा परिश्रम किया, जो आज इन लोगों को भेजा है, क्योंकि सचिन गौतम यहाँ तो नहीं है, खैर वो कानपुर में इस समय है, अभी बात हुई थी। और सचिन गौतम की तरफ से जो संजय भैया के हाथों से इन्होंने 200 मुद्राओं का दान पर्सनल हमारे लिए भिजवाए हैं। हम कामना करेंगे सचिन भैया के लिए कि सदैव संपन्न बने रहें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहें, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाते रहें।
और सचिन भैया के लिए कहना है कि सचिन भैया मेरे भैया रे और फारो तो बापूलो भैया माता पिता समझू जो कोई तीरथ नहीं है तीरथ माता पिता सम कोई तू जो तीरथ नहीं है अरे तीरथ नहीं है कि तू जो तीरथ नहीं है कि तू जो तीरथ नहीं है भैया माता पिता सब कोई तू जो तीरथ नहीं है बोले भगवान बुद्ध की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पंचशील और सभी लोग तालियों के साथ में बोले बाबा साहब का भी देशवा में यहाँ छाई गए और परदेशवा में यहाँ छाई गए और बन कई भीम बन रहा हमारे देशवा में यहाँ छाई गए घर की बातें जो करना है वो घरे में करे। और ये छोटे लाल गौतम छमनी पुरवा निवासी इनकी तरफ से 250 मुद्राओं का दान आया हुआ है तथागत बुद्ध के चरणों में। और ये डोरी लाल छमनी पुरवा निवासी इनकी तरफ से 200 मुद्राओं का दान आया हुआ है तथागत बुद्ध के चरणों में और वह सहयोग राशि दसवा महीना छाई गए पर दसवा महीना छाई गए भीम बन रहा हमारे दसवा महीना छाई गए बाबा साहब की देन है जो आप सभी लोग अच्छे से अच्छे कपड़ा पहन करके इस पंडाल में बैठे हुए हैं।
अच्छे से अच्छी माताएं बहनें जो धोती पहन करके कपड़े पहन करके पंडाल में बैठी हुई हैं, ये बाबा साहब के दिन है। और ये मेवालाल खेमनीपुरवा निवासी, इनकी तरफ से सहयोग दान आया हुआ है 200 मुद्राओं का। और ये दस मुद्राओं का दान ये मुन्ना खेमनीपुरवा निवासी की तरफ से आए हुए हैं। आज बाबा साहब की जो कथा है ये बहुत दुख भरी कथा है। दुख भरी कथा जो बाबा की ये गा के तुम्हें बताते हैं। झांकी के माध्यम से भैया जो तुम्हें आज दिखलाते हैं।
बोलो। हेलो 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 हेलो। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। क्योंकि नहीं, हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंबई के लिए प्रस्थान करना चाहिए और हम अपने पित्र यानी मित्र कटघरी साहब को साथ में ले लेते हैं। भैया हाँ साहब, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंबई के लिए चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, चलो चलते हैं। क्योंकि आओ आओ अरे बाबा साहब तो चली दाए मेरे भैया। कोई आगे किसी व्यास जी, अब आप हाँ आगे बढ़ रहे हो। हाँ ये पास में एक ढाबा दिखाई पड़ रहा है। हाँ। अरे भैया मित्र, हाँ तुमको पता होना चाहिए चलते चलते धूप काला का महीना है और हमको बहुत भारी से प्यास लगी है। हाँ, प्यास तो लगी है। हाँ ये सामने ढाबा जो दिख रहा है, हाँ तो यहाँ चल के देख लेते हैं, शायद मिल जाए पानी और चाय, खाना पीना। चलो ठीक है, चलो हम तुम और आगे के लिए चलते हैं। हाँ, चलो भैया। आज अम्बेडकर और कटघरी साहब मन में विचार करते हैं कि सामने जो ढाबा दिखाई पड़ रहा है, चलो यहाँ पर पानी पीते हैं। हेलो, क्यों नहीं, हमको अपना ढाबा खोलने के लिए चलना चाहिए। बहुत समय हो जाए, क्या करें, बहुत ठंडी है तो बहुत ज्यादा है। ये देखो ढाबा पर खुले तो देर नहीं, पहले खाए वाले बैठ जाते हैं। वाह, इतनी बड़ी बिक्री, चलना चाहिए। भैया मित्र, तुमको पता होना चाहिए धूप काला का महीना है और हमको प्यास बहुत तेजी से लगी है। हेलो राकेश, थोड़ा पीछे जाओ भैया, दोनों लोग। चलना चाहिए। पहले सभी को नमन बंदन कर लेता हूँ, उसके बाद में चलता हूँ। गुरुजी, सुनील बुला रहा है। ओ गुरुजी। हाँ बोलो भैया। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आपको मालूम आप गुड मॉर्निंग क्यों कह रहे हैं? अब यार लीला चली रात तक, वो कौन सोई गए और ना सुबह उठ के कहे बाबा एक्स्ट्रा में गुड मॉर्निंग। भैया लोगों को राम राम और हमारी माताओं बहनों को राम राम, और जितने भी हमारे बूढ़े दादा हैं उनको आई लव यू। क्यों नहीं, चलना चाहिए। मैं कुछ गाते बजाते हुए। लोग तो आरती करते हैं, आरती तो वैसे जनानियां करते हैं, हम करते हैं आरता। कैसे करते हो आरता? सुनिएगा जरा कैसे करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और आदमी को पैंट देत मेहरवन को साया, जय गणेश जय गणेश देवा। सगती हवन कर गए पंप करे सेवा। नालायक, मैं इसी लायक तेरी ये कौन सी आरती है? है। हाँ मेल हो तो जाने पाओ, फीमेल हो का जाने पाओ। अरे नालायक, तुझको आरती करने की अकल नहीं है। क्यों, कैसे किया जाता है आरती? तुझे पता नहीं है? इस समय तू कहाँ गया? हम हाँ अपने ढाबा का आसे पास गाँव में भटक रहे ना, दिशा भरम होगा हमका। अच्छा हाँ भैया, ये बताओ तुम्हारे ढाबे में क्या क्या है? हमारे ढाबे में, हाँ अरे हमारे ढाबे में मत पूछो क्या क्या है। क्या?
ऐसा कोई आइटम नहीं जो हमारे ढाबे में ना हो। हमारे ढाबे में देखिए जलबलेबी है। जलेबी अरे शुद्ध बोली पाओ तो बोला करो ना, काहे बेइज्जती करो जलेबी की। क्या कहा? हाँ ये बताओ क्या बताए? होटल में क्या क्या सही बताओ। होटल में चाट चाउमीन और फोले छोले जो भी खाओ वो है, तुमको मालूम है? अच्छा कितने कि की आलू प्लेट है? ठंडी सुनो, और आलू ठंडी गरम गरम पूड़ियां है, जरा खाना तलया बलूरियां है। वो आलू ठंडी गरम गरम पूड़ियां है, जरा खाना तलया बलूरियां है। नहीं तो जानते हो क्या होगा? हाँ होगा। आलू ठंडे गरम गरम पूड़ियां हैं, जरा खाना तलया बड़ी दूरियां हैं। इधर चिरका उधर चिरका सारे बागों में हो, आलू ठंडी गरम गरम पूड़ियां हैं, जरा खाना तलया बड़ी दूरियां हैं। इतना सब कुछ है, बताओ क्या खाओगे? अच्छा ये बताओ तुम्हारा ढाबा किस नाम से चलता है? हमारा ढाबा? हाँ। यो बताओ, तुमका खाना खा के वहाँ ढाबा खा के हो? अरे ढाबा नहीं खाना है तो फिर? क्योंकि ढाबा मशहूर होते हैं ना। मशहूर? जैसे सफीपुर में बाबा ढाबा होटल है। हाँ, बाबा ढाबा होटल है। हाँ। ये बाबा ढाबा की बहन है, पता है, दाई होटल है। एक्सक्यूज मी। सुनील 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 आज समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। और मुनीम, राम राम साड़ू भाई। साधु है तुम्हारे? शकल दे तो तुम नाई लागत पर बना ली तुम कहा। तुम्हारे मालिक हैं हम। मालिक? हाँ। तुम? और कौन? तुम मालिक? हमारा लाली लिपस्टिक नहीं लगावत है। तूने क्या लगा रखा? हैं? तूने क्या अरे लगा अरे मंत्री, समझा क्या? हम यहाँ के मालिक हैं, तुम हो यहाँ के नौकर और ऐसे बैठे हो पर। चल इतनी आओ। अरे कोई बात नहीं, जाओ बोल बोल तो रहा। पहले तू ये बता क्या कि हमारे होटल में कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ है? 575 रुपया कम, एक आना क्या घाटा हुआ है, और 575 रुपया कम 475 रुपया मुनाफा भी हुआ है। ये बताओ, घाटा कम है मुनाफा ज्यादा, तब का हमारे सिरिया के कबहू कबहू पागल हो जाती है जब तू घाटा मुनाफा की बात हेलो। लागत दौरा आवत है इनका। पूरा आई जाती है। तुमका सुखावे पर है फिर उगू वाले। बताओ कहे तुमका फिर कहूँ उगू उगू मतलब दवा खाना ले चले परी। अरे मालिक जी। यस यस, आई एम मालिक। बोलो क्या काम? आई एम मालिक। कौन से स्कूल में पढ़े हैं? हैं? जौने स्कूल के तुम झाड़ू पोछा करते हो। अरे मालिक हमें इतना मत मारो, और दूसरे वाले ढाबे में मालूम कितना मुनाफा हुआ है? यह तो गधा दहा कतई ला। बोल। दूसरे वाले ढाबे में कितना फायदा हुआ है मालूम है? अरे रुको, हो ही है, हमका लगा तुम्हारा हड्डी टूट गया, तुमका ढाबा का मुनाफा करा। ए पता चला कुछ? यार चरचरान तो कुछ है, तखत टूट की हड्डी को समझ में नहीं आया। खड़ा हो। बोल बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? बोल राधा बोल। तुमने तो कहा बोल, तो हमने तुझसे गाना गाने को बताओ। अरे हमें क्या मालूम तुम क्या करोगे? बोल, ऐसे हमें क्या मालूम तुम क्या पूछ रहे हो? बता। उल्लू के फटफटे। उल्लू को फटफटे।
ये कसम त्याग दे, हमका मिल जाए इनकी तो दतैया बना दी। मालिक जी हाँ तुमको पता होना चाहिए हाँ, वो जो बोलो। कानपुर में तुम्हारा ढाबा चल रहा है कितना फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ। पहले एक बार हंसो। हंसे हाँ दांत काढ़ो। दांत हमारे है ही नहीं। आए अरे हंसो तो को काहे को मरी आई नहीं। कौन हंसो? सुनो। हाँ बोलो। बताओ। अरे कानपुर वाले ढाबे में सारा घाटा हो गया 6.5 लाख का। जल्दी मर जाओ, हम मालिक बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। अरे और एक बात सुनो। हाँ वो जो दिल्ली वाला ढाबा चल रहा है हाँ उसमें क्या हुआ। उसमें 76.5 का घाटा हुआ। काहे मारे उधेल ले हो आए। मिर्गी आ गए जूता लाओ उगू वाला। ज्यादा न मारो एक दिन काहे मारो। खड़े हो गए। हे यू तो हम तो इंग्लिश में वाला करो। शट अप, शट यू माउथ। सॉरी, माफ करो। और बोलो। और सुनो। और सब हाँ। ठीक है, तुम सुनाओ। वो जो कन्नौज में ढाबा है हाँ बोलो उसमें क्या हुआ। उसमें तो एक दिन पुलिस का छापा पड़ गया। तो छापा में क्या हुआ। अरे छापे में क्या हुआ, उसमें 3.5 लाख ले गए। ले गए। हाँ तुम काम मरी गए। यो बताओ, तुम सिरियाई तो नहीं, यो घटा मुनाफा हमके झोरे का हम ही सब खा जाए। और उसमें के मालिक चलो हम नहीं रहते वहाँ, मालिक तुम हो वहाँ। तुम यो बताओ, हमका भैया हो रहे हो सब लोग, एक आदमी 75 ढाबा कैसे संभाल ले। अब फलानी जगह घाटा बताओ, हम ही मार खाए, ढिकानी जगह अरे मुनीम ऐसी तुम बात तब हम मार खाए, ऐसी बात तब हम मार खाए। सुनो। का बैलो अरे सुनो, तुम्हारी नौकरी नहीं बैल करेगी। है। रुको। देखो ज्यादा मरियो तो हम नौकरी नहीं करीबे। सुनो, हाँ बोलो। ये नौकरी जो है ना अपनी जेब में रखो, समझे। हम नहीं करेंगे नौकरी। बच गए, हम जा रहे हैं, ठीक है। हमें छुट्टी दो सरकार, हमको जाना है और हमको जाना। हमारी बीबी है बीमार, हमको जाना है। ओ दवा हम कराएंगे। दवा हम करा दो। तुम हाँ अपन तो कराए नहीं पा रहे हो, टीबी का मरीज हो, हम का करें। देखो ज्यादा ना मारो, एक दिन मारे मारे देख भैंसी भी अल्लाह की थी। बैठे काम रे खुपड़ी पर। तुम्हारा खोपड़ी यही माँ है, वहाँ हमारी गलती की तुम्हारी है। दोनों की है। आपस में मिल बांट के काम चलाएंगे, टेंशन मत लो यार। मारे उधेल ले हो। वाह। और बोलो मुनीम जी। और हाँ। और सब ठीक है, तुम सुनाओ अपन का हाल चाल, घर के का हाल चाल, धर्म पतेली कैसे। तुम मालिक हो कि हम मालिक हैं? अरे फिर भी हाल हकीकत पूछते रहना चाहिए तुमको कि हमारा नौकर इतना कंजूस कि हमारे कभी हाल हकीकत नहीं तो सब पूछता। कुशल मंगल है। कुशल मंगल है। बिल्कुल। और लड़कों ने ये कहा चिरिक चिरिक की आवाज रहा वही का। इधर बाबा साहब मालूम और है। कटखरी साहब मन में विचार करते हैं, जो ये होटल दिखाई दे रहा है, चलो बहुत तेजी से प्यास लगी है और हमें इस होटल पर चलना चाहिए। कि धीरे धीरे चले आज मेरे बाबा, साथ में लगे हैं उनके साथी बाबा। मेरे भ्रात पहुंच गए होटल पे जाई, तो बड़ी तेजी से
तीरथ लाई किए बाबा तब ही आगे बोले हम तो तीरथ लाई मित्र हमें लग रहा है ये कोई ढाबा है, चलो हम चल के वहाँ पानी पीते हैं। चलो साहब। चलो भैया कौन आत्मा बोली? अरे भैया ओए, तुमको इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं देता? अरे दिखाई तो दे रहा। तुम्हारा नाम आगे का आता पता लापता कुछ है? हमारा नाम अगड़ बिल्ला है ना? अम्बेडकर है। ओ अम्बेडकर। और हम चलते चलते बहुत थक गए हैं और हमें बहुत भारी से प्यास लगी है और मेरा गला सूख रहा है, पानी पिला दो। पानी ढकोली हो? हाँ। और चला चला थक गयो तो का तुम हम मालिश करी? यो बताओ। नहीं, हमको जल पिला दीजिए। जल? हाँ जल ही जीवन है ना? हाँ अच्छा चलो पिला तो तुमको देंगे। हाँ ये सूट बूट ये सब ऐसे बने हुड़ुक चुल्लू बम्बू बम्बू बकस। सुनो, हाँ। तुम कौन सी कास्ट के हो जब भी तुमको यहाँ पानी पिलाया जाएगा? ऐसे पैसे पिला देंगे तुमको पानी। अरे भैया हाँ। ये बताओ, मानव जाति में कोई जात वात नहीं होता है? होता नहीं। जितनी हाँ। छोटी जाति की हो तो यहाँ का की कोई इज्जत ही नहीं होती। उनका मालूम है ना कि बड़ी जाति घुले मिले कोशिश करते हैं, हमका चूतिया। ऐसी बात नहीं है भैया। वो कैसी बात है? तुमको जातिवाद से क्या मतलब है? मतलब? अगर तुमको पानी पिलाना है तो पिला दीजिए। अच्छा हाँ। पिलाओगे तो पिला देना, तो तुम भाग जियो। भाग जियो तो हम का ले जियो। अगर जाति मेरी जानना चाहते हो तो मेरी जाति महार है। महार? हाँ। यह कौन जाति नहीं बन गए महार? जब तुम्हें इतना मालूम नहीं तो पूछते क्यों हो? नहीं पूछब जरूर, जब तक जाने न ले तब तक तुमका छुए न दे। ढाबा ढाबा की एक पोस्टर। ठीक है, हमें पानी उठा के दीजिए। पानी? हाँ। ठीक है, मुहिपा दुरहित मुहिपा फेंक देबे, मुंह खोले रहो। आ करो आ करो। ए मुनीम, तू ये बता कि पानी किसे पिला रहा था? पानी? हाँ। ये कहा कि आए हम बम्बेडकर हैं। क्या बोला? बम्बेडकर। अरे उनका नाम कोई शुद्ध होगा। तू पानी तो पिला रहा था। ये कहते हैं मैं चलत चलत हमारा हलक सूख गए तो टमाटर हमारे पानी घुसेड़ दियो। लेकिन तू ये बता मुझे कि तूने उनकी जात पूछी थी क्या? हाँ। कौन सी जात की थी? जात 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 पता नहीं कहा बताते हैं, काठमांडू से आए हैं, पता नहीं कौन सी जात। महार जात बताते होंगे। कहार ना? कहार? कहार नहीं, महार। अरे मेरे यार। अरे तू ये बता, क्यों नहीं महार जातियों को तूने पानी कैसे हमारे होटल का पिलाया? पिलाया नहीं महाराज, गिर गया। ये देखो गिर गया। क्या हुआ? क्या हुआ? होगा तब। अरे तू भाग जा यहाँ से और जाओ न बाहर जातियों को हमारे होटल से भगा दे। तुम्हारे कारण हमारा छीछा लेदर भी ऐसी आओ। तुमका बताए तुमसे पहले ही कारण शुद्ध जाति बता दो। भैया क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। जब तुमका जात इतने छूट सुनो तो मेरी बात। मार डालो हम हिया तो चले जाओ, दफा हो जाओ आखिर सामने से। भैया हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप हमें पानी पीने से रोकते हो और आप हम पे इतने अत्याचार कर रहे हो? भैया अत्याचार ना कही तो तुमका का प्यार करी। सुनो, हाँ। यो सब हमारे सामने न चली, ठीक है? हमारा मालिक का दिन का इतना मारो कि होश बेहोश हो जाए। क्यों भैया? अगर एक इंसान वो तालाब में पानी पी सकता है, हैंडपंप में पानी पी सकता है, एक इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं है क्या? तालाब में यहाँ तो गैया गोरू पीती हैं। अरे तो हम तो आपके गिलास में पी रहे हैं। गिलास हम पियो तो वही तो। सुनो भैया। भैया अरे
भैया ना कहो माँ डर मेरा भीम नाम प्यारो। अच्छा जानते भैया मेरो भीम नाम प्यारो। अरे मालिक तुम मोहि काहे मारो। मेरो भीम नाम प्यारो। मालिक तुम मोहि काहे मारो। और भैया सबके खातिर बाबा अधिकार दिलाए। अच्छा सबके खातिर बाबा अधिकार दिलाए। भीम नाम मेरो प्यारो। मालिक जी मोहि काहे मारो। और ऐसा है कि भैया अरे भीम रटना। अरे भीम रटना गौतम रटना। मैं लग रही भारी याद प्रभु भीम रटना। भीम रटना भैया भीम रटना। मैं लग रही भारी याद प्रभु भीम रटना। भैया ये 10 मुद्राओं का दान क्या कहना चाहता है? मुन्ना खिमनी पूर्वा के निवासी इनकी तरफ से आया। इनका कहना है कि अम्बेडकर अपना रोल जो कर रहे हो इसे अच्छी तरीके से करना। भैया बोलो तुमको पता होना चाहिए का सब पता है। और इंसानों में कोई जातवाद नहीं होती है। फिर वही बात हम का न चूतिया बनाओ ठीक है। अच्छा इधर आओ। हाँ बोलो। अपनी उंगली ऐसे करो। ऐसे भैया मित्र इधर आओ। ऐसे करो ना। ये लो इसकी उंगली काटो। ए उंगली काटो ऐसे। अंगुली कटेगी तो खून तो एक ही निकलेगा। खून हाँ ठीक है। हम आप दोनों लोगों का सर कलम करके देखेंगे खून कैसा होता है। क्या हमारी कहा? उंगली काटने की बात कर रहे हो। हम कोई मामूली तुम्हें आदमी दिखाई देते हैं तो हमारी उंगली काटोगे। अरे भैया इंसानों में कोई जातवाद नहीं होती है। पेड़ पौधे और पक्षियों में जातवाद होती है। क्योंकि इंसान कहीं खड़ा कर दो मिलता जुलता दिखाई देता है और पेड़ पौधे पक्षी एक में मिलते नहीं दिखाई देते भैया। हाँ सही है। चलाक आवे सोरी वे का घर में घुसेल लियो बदवाओ। ये हमका तुम न पढ़ाओ ठीक है। जितने नीची कास्ट के हैं वो सब यह बताओ का कौन जति ही नहीं हो। अरे भैया हाँ बताओ भैया। ये बताओ तुमको ज्ञान है या नहीं है? ज्ञान इतना है कि हम बांटत घूमित गावन गावन। कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान अब है? हूँ याक बोरी रखा है तुमका कम पड़े तो बताओ दे दिया। ज्ञान होता है तो आज भैया तुम इस प्रकार से हमसे बात नहीं करते और तुमने जल के लिए जो मुझे मारा है वो आप हम पे ऐसा अत्याचार नहीं करते। ओ तो जाओ करे तलैया में डूबी मरो जाए तने शर्मिंदा हो गए। भैया देखो ऐसी बात नहीं है। मरने डूबने की बात, मरते डूबते वो हैं जिनको कहीं किनारा नहीं होता है। जब तुमका किनारा बीच सब सुझाते हैं तो हमारे यहाँ ढाबम का मरया रहो। अरे दफा हो जाओ आखिर समय काहे तुमका मारे। भैया ये बताओ अगर इंसान पे कोई आपत्ति पड़ जाए या मुसीबत पड़ जाए तो कोई सहायता नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है यदि अपनी बराबरी का हो तो तुमसे हम छोटे दिख रहे हैं। और का बहुत छोड़ तुम तो झींगुर वैसे दिखा रहे हो उनका। इतने बड़े देखो तुम्हारा चश्मा हमारे चश्मे छोट है।
अरे चश्मे की बात नहीं होती है तो फिर जज्बे की बात होती है। भैया। अब तुमको हम बता दें हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है और अगर चींटी से पाला पड़ जाए तो हाथी का शरीर भी कांप जाता है। तो एक मतलब तुम चींटी आई हो। हाँ। गुड़मा न लाग जाओ तिलवन खातिर लाए रखा है। अरे भैया तुमको पता होना चाहिए। पानी पुनः में पिला दीजिए। पानी हाँ। ताल तलैया पिले हो जाए हमारे हाथ ने काहे मरा चाहते हो दफा हो जाओ ही। नहीं हमको बहुत भारी सी प्यास लगी है और मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, हमें जल पिला दीजिए। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, समझे? नहीं पिलाओगे? पिला तो पिला, तुम का जो गिरी गए चाटे ना दे। आप नहीं पिलाओगे हम जाके तुम्हारे मालिक से शिकायत करेंगे। मालिक से? हाँ। शिकायत नहीं, शिकायत जरूर करी हो इससे। जाओ। ठीक हम जा रहे तुम्हारे मालिक के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे। हाँ भाई उनको 2-4 कनपट धर जाओ, बुला लो। वही का कोनो नवाब है जो यहाँ चले हैं, उनकी कहा मान लिया। आइए भैया मित्र इधर आओ। बोलो साहब। तुमको मालूम होना चाहिए आज हमको बहुत तेजी से प्यास लगी थी और मानव धर्म ने आज हमको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया और अब हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। भैया बिल्कुल करते हैं। आज अंबेडकर वहां से अंबेडकर को जब पानी नहीं दिया गया उन मनुवादियों समाज के लोगों ने, इस समाज के लोगों के अंदर जरा भी दया नहीं आई। मेरे बाबा आज प्यार से चले गए। बाबा 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 आज ये तेरा दास तुझे बुला रहा है। बाबा बाबा कहाँ चले गए? बाबा आज ये सोनवा तुमको बुला रहा है। बाबा बाबा एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। बाबा बाबा मेरे इस घड़े का जल पी लो। बाबा एक बार दौड़ कर चले आओ। बाबा बाबा आज प्यासे चले गए। आज मेरे होते हुए भी मेरे बाबा प्यासे चले गए। बाबा बाबा एक बार आ जाओ। बाबा तुम हमारे दिल के जो तह मतिया हो। बाबा अरे प्यासे चले गए बाबा, प्यासे चले गए। बाबा एक बार आ जाओ। बाबा पल पल मैं रहिया निहारू, बाबा मैं तुमको पुकारू। बाबा हमारे जय प्यासे चले गए। आ जाओ ना बाबा। बाबा बाबा आ जाओ ना बाबा। आज ये दास तुम्हें बुला रहा है। बाबा एक बार इस गरीब के भी पास आ जाओ। बाबा थोड़ा ये जल रखा है। बाबा पी लो आकर के। बाबा आ जाओ ना बाबा। पल पल मैं रहिया निहारू, बाबा मैं तुमको पुकारू। आ जाओ ना बाबा। हमारे यही प्यासे चले गए। आओ ना बाबा, जल पी लो ना बाबा। बाबा आओ बाबा, ये दास तुम्हें बुला रहा है। बाबा और आई जाइयो भीम बाबा हमारी गली। आई जाइयो भीम बाबा हमारी। आओ बाबा। आई जाइयो भीम बाबा हमारी गली। आई जाइयो भीम बाबा हमारी गली। बाबा साड़ी ये जनता बाबा तुमको बुलावे। साड़ी ये जनता बाबा तुमको बुलावे। आई के नीर पिलइयो हमारी गली। आई जाइयो भीम बाबा हमारी गली। सारे दलित बाबा तुमका
आई के धीरे बधाई जो हमारी गली, आई जाइए भीम बाबा हमारी गली। बाबा भक्त सोनवा बाबा तुम का बोलावे, प्यारो भक्त सोनुआ बुलावे, तेरी बाबा रास्ता निहारे, तेरी बाबा रास्ता निहारे। आई के नीर पिलाई जाओ हमारी गली, आई जाइए भीम बाबा हमारी गली। बाबा आ जाओ बाबा, मेरे मसीहा एक बार लौट कर आ जाओ। ये दास तड़प रहा है बाबा, आज मेरे बाबा प्यासे चले गए। ये समाज के लोगों ने आज मेरे बाबा को पानी नहीं दिया। अरे पानी का क्या कर लोगे तुम लोग? ये पैसा किसी के काम नहीं आता। कोई भी मर जाने के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकता है, लेकिन इस समाज के लोगों ने एक गिलास पानी नहीं दिया मेरे बाबा को। उसी बाबा ने हमको रहने का, खाने का, हर एक चीज का इंतजाम किया। आज एक गिलास पानी नहीं मिला। ये समाज देखता रहा, मेरा बाबा प्यासा चला गया। बाबा हो सितमगर क्या तूने सितम कर दिया। सितम करके तूने सितम कर दिया। पानी के बदले तूने, बाबा पानी के बदले तूने कब दे दिया। बाबा आ जाओ ना बाबा। वो ऐसी मालूम जो तेरी होती मुझे, ऐसी मालूम जो तेरी होती मुझे। अपने दिल में न हरगिज बसाता तुझे। बाबा हो ऐसी जानी जानी राहों ने कम दे दिया। सितम करके तूने सितम कर दिया। बाबा ये समाज के लोगों ने आज पानी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग मर जाने के बाद पानी ले जा सकते हो? ये पानी कौन ले जा सकता है? ये पानी छोड़ो, एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकते हो। और एक बात बता दो समाज के लोगों, क्या कफन में कोई जेब होती है? जेब नहीं होती है जो आप ये धनमाल लेके चले जाओगे। आज मेरे बाबा प्यासे चले गए। चाहे आप जितना भी कमा लो, एक ना एक दिन मरना है। लेकिन मेरे बाबा आज प्यासे चले गए। और कमाई ले नर हीरा मोती, और कफन में जेब नहीं होती। कमाई ले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तू खाई ले रूखी सूखी, चाहे तू खाई ले रूखी सूखी, चाहे तू खाई ले पूरी कचौड़ी, चाहे तू खाई ले पूरी कचौड़ी। भूख सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं होती।
चाहे तू बनी जा भाट भिखारी, चाहे तू बनी जा भाट भिखारी, चाहे तू बनी जा ठाठ भिखारी, चाहे तू बनी जा नरेंद्र मोदी, चाहे तू बनी जा नरेंद्र मोदी, इज्जत एक कैसी होती कफन में जेब नहीं होती। बाबा आप आ जाओ ना बाबा, ये दास बुला रहा है बाबा। मेरे मसीहा गुलाब के फूल, हे बाबा आप हमारे लिए गुलाब के फूल हो बाबा, आ जाओ ना बाबा। मेरे मसीहा गुलाब के फूल और रमा मैया कुसुम कली, मेरो बाबा गुलाब के फूल रमानिया कुसुम कली। आ जाओ बाबा। बाबा मेरे राम जी के बेटा, बाबा मेरे राम जी के बेटा, रमा मैया वो जो रमा है ना बाबा, रमा मैया भिखू की लली, मैया मेरी कुसुम कली। मेरे मसीहा गुलाब के फूल रमा मैया कुसुम कली, बाबा अगर आप नहीं आओगे मैं आज से तय करता हूँ, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा जब तक आप हमारे इस घड़े का पानी नहीं पियोगे। मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतजार करूंगा, लेकिन बाबा आ जाओ ना बाबा। हरी सोनुआ रोई रहो, आ जाओ बाबा। हरी सोनुआ रोई रहो, हरी धरी के ध्यान आजी बाबा को। आ जाओ बाबा। बाबा ये दास बुला रहा है, पानी पी लो ना बाबा। अरे पीटा ले में अरे कुछ कारे, आ जाओ बाबा, ये दास बुला रहा है बाबा। तन को तो तन रज धारे, आ जाओ बाबा, ये दास बुला रहा है। काकरी अगर आप भूलो नहीं तनिको, काकरी भूलो तनिको, करके ध्यान आज बाबा को सुनो। अरे बाबा होते नीर पीवा तो, बाबा आ जाओ एक बार इस दास के हाथ अरे का पानी बाबा पी लो बाबा। होते नीर पीवाते, सुनुआ रोई रहो, ये दास तो रोई रहो, करके ध्यान आज बाबा को सुनुआ। बाबा बाबा आ जाओ ना बाबा, इधर से आ जाओ बाबा, मेरा बाबा आ जाएगा। और ये मैंने बाबा को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा।
होगा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। आ जाओ बाबा। क्यों नहीं बाबा, अगर आप नहीं आओगे तो मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा बाबा। आ जाओ ना बाबा। बाबा जब तक आप नहीं आओगे मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। आज भक्त सोनवा जिस रास्ते से बाबा साहब गाड़ी से गए थे उसी रास्ते पर सोनवा भक्त नजर भर के देख रहा है। जिस दिन से बाबा साहब गए उसी दिन से सोनवा भक्त पानी भोजन त्याग दिया कि अब मैं उसी दिन भोजन और पानी पीऊंगा जिस दिन बाबा साहब हमारे घड़े का पानी पिएंगे। आज भक्त सोनवा कहता है कि बाबा को मन में बुलाई रहो, एक बार भक्त के आ जाना। बाबा को मन में बुलाई रहो, एक बार मेरे बाबा आ जाना। पानी पी कर इसे घड़े का सौभाग्य हमको दिखला। आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा इस नगर में। जो तुमको आज बुलाते हैं, जीवन मेरा अब धन्य करो, जीवन मेरा अब धन्य करो। जो तुमको आज सुनाते हैं, आज भक्त सोनवा उसी रास्ते पर बैठा हुआ है, घड़े में पानी लिए हुआ। बाबा साहब वापस नहीं आए, कई दिन व्यतीत हो गए। यहाँ तक तो प्रमाण मिला कई दिन व्यतीत हो गए। यहाँ तक तो प्रमाण मिला कि 40 दिन भक्त सोनवा ने भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया, लेकिन बाबा साहब ने की भी नहीं उस रास्ते से दोबारा आए। एक दिन भक्त सोनवा मन में विचार करने लगा कि मेरे बाबा साहब अब नहीं आएंगे और अब हमें इस घड़े को लेकर के बाबा साहब का पता लगाना होगा। और जब तक मैं बाबा साहब को पानी नहीं पिला सकता तब तक हमारा जीवन अधूरा है। भक्त सोनवा बाबा ऐसा लगता है मेरे बाबा वो नहीं आएंगे, मुझे चलना चाहिए। इसी रास्ते पर मेरे बाबा गए हैं,
मैं इस घड़े को लेकर के चलूंगा, बाबा को जल पिलाऊंगा, क्योंकि बाबा ये दुनिया है, यहाँ पर हर दिन बराबर नहीं होते बाबा। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, बाबा सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, जो किया करते थे लाखों का लेना देना, जो किया करते थे लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा पे हाथ फैलाते देखे। बाबा तुमको ढूंढता हुआ ये दास आ रहा है बाबा, मैं आ रहा हूँ। आज भक्त सोनवा जैसे ही घड़े को उठाता है, लेकिन भक्त सोनवा के घड़े उठ नहीं रहा है। भक्त सोनवा से घड़ा नहीं उठ रहा है। रास्ते से जो देखता है, भक्त सोनवा रोकता है, कहता है भैया ये मेरा, मुझे घड़ा उठवा दो। आज वो भी इनकार कर देता है कि जा, तू एक सुन रहा है, तू एक अम्बेडकर को पानी पिला रहा है, मुझे मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगा। तो भक्त सोनवा कहता है कि हेलो कि भैया उठवाई दो गगरिया जल की भरी। सोनवा को जब किसी ने सहारा नहीं दिया तो भक्त सोनवा अपने हाथों से घड़ा उठाने लगा। हाय हाय, जैसे ही घड़ा हाथों से उठ नहीं पाया, चट्टान पे गिरा है घड़ा। चट्टान से जब घड़ा गिरा और घड़ा जब फूट गया तो उसी समय
मानो कि भक्त सोनवा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। नहीं नहीं बाबा, ये जो पानी नहीं बाबा, ये घड़ा मैंने आपके लिए रखा बाबा, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया बाबा। मेरे बाबा पानी कैसे पिएंगे मेरे बाबा? बाबा बाबा ये घड़ा टूट गया बाबा, बाबा बाबा जाओ बाबा। अरे टूटो घड़ा जबा सोनवा को सुनियो मेरे भाई। बाबा बाबा इस दिल का घड़ा टूट गया बाबा। आज जैसे घड़ा टूट गया भक्त सोनवा का तो मानो सोनवा भी अंदर से टूट गया। अरे टूटो घड़ा जब सोनवा को सुनियो सब सरदारी। और टूटो सोनवा अंदर से, और टूटो सोनवा अंदर से कि घुट रहे प्राण है भारी। महाराज के मन में घुटन लगो है भाई, और धीरे धीरे प्राण काजरो सुनियो मेरे भाई। टिपका तोड़े दिल की पातरिया या काटे से कट गई है। टिपका तोड़े दिल की, अरे काटे से कट गई है राज कमाते से बट गई है, राज कमाते से बट गई है। टिपका तोड़े दिल की पातरिया या काटे से कट गई है। टिपका और आज भक्त सोनवा अंदर से टूट गया। बाबा साहब को याद कर करके कुढ़ रहा है। बाबा ये घड़ा टूट गया बाबा, आपने पानी नहीं पिया बाबा, ये समाज के लोग मेरे बाबा को पानी नहीं पीने दिया। मेरे बाबा प्यासे चले गए, इस जल को मैंने रखा था ये भी टूट गया बाबा। बाबा बाबा आपने जल नहीं पी पाया बाबा, ये जल का घड़ा भी टूट गया बाबा। इस समाज के लोगों पर जरा भी दया नहीं आई, मेरा बाबा प्यासा चला गया। बाबा अगर आप भी जल नहीं पी सकते हो तो मैं अपने प्राणों को भी यहीं पर त्याग दूंगा बाबा। आप अगर आओगे नहीं तो ये सोनवा अपनी जान दे देगा बाबा। आ जाओ बाबा। बाबा अगर आप नहीं आओगे मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा बाबा। बाबा आज भक्त सोनवा कुड़कुड़ के बाबा साहब के नाम को, कुड़कुड़ के बाबा साहब को याद कर करके आज भक्त सोनवा ने धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग रहा, तड़प रहा है वहीं पर। बाबा अगर आप नहीं आओगे मेरे बाबा, अगर आप मेरे इस घड़े का पानी नहीं पी पाए आप तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा बाबा। कहते हैं बाबा अगर आपने इस दास की पुकार को नहीं सुना तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा बाबा। बाबा अगर आप नहीं आए हो तो ये दास यहीं पर बिलक बिलक के मर जाएगा लेकिन अपने घर वापस नहीं जाएगा बाबा। बाबा अगर नहीं आ रहे हो बाबा तो मुझे भी अपने पास बुला लो बाबा। नहीं बाबा
बाबा ये सोनू अभी अपने प्राणों को त्याग देगा बाबा। भक्त सोनवा बाबा। जिस समय देहांत हो गया तो इधर जिस समय बाबा साहब को मालूम हुआ, जब तक बाबा साहब को मालूम हुआ कि भक्त सोनवा हमारे प्रति उसने इतनी भक्ति की कि उसी होटल वाले ने मुझे पानी नहीं पिलाया था, उसी समय वो सोनवा देख रहा था मुझे मेरे पानी के लिए, पीने के लिए। आज उसने अपने प्राण गंवा दिए हैं और उसके घड़ा का मैं पानी नहीं पी सका। आज बाबा साहब वहां से चलते हैं भक्त सोनवा को देखने के लिए, लेकिन तब तक भक्त सोनवा का संसार हो गया। भक्त सोनवा का संस्कार जब हो गया तो समाधि पर बाबा साहब। हे मित्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि ये तो लगता है देखकर रोने लगे। हाथों में फूल लेकर के और रो रहे हैं। अरे भाई पे हाय अरे तारी के गोद में कब आदि नितिरो ढल मचाई रे। अरे उठी कहने को अब भाभी जी क्या कहेंगी? अरे धरती ने फट गई भागिन तो जाओ कमाई ले। अरे उठी कहने को हमको दी दो तुम बोल सुनाई रे। पति हमारी आज सब पे पड़ गई, मर तो सब सताई दो जाए। अरे विपता पड़ गई है बाबा साहेब पे, लीली पे तलार नहीं जाए। अरे भक्त तुम तो चले गए, एक हमारा भक्त हमको जल नहीं पिला पाया और तुम चले गए। एक बार हमको बोल बोल सुना दो। अरे भक्त उठ जाओ, कहाँ चले गए हो? अरे उठ जाओ, अरे कहाँ चले गए हो? आज भाभी क्या करी है? इसी प्रकार से उठा संस्कार किया जाए। हाँ, संस्कार की व्यवस्था कराई जाए। फूल ले आओ। आज फूल तो ये रखे। बोलो आज बोलो। अरे बाबा साहब, उस समय बाबा साहब के आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही थी और बाबा साहब मन में विचार कर रहे थे कि हमारे समाज के लोगों को कब सम्मान मिलेगा, कब ये पानी पीने का सम्मान मिलेगा कि हर एक जगह पर पानी पी सके, हर एक जगह पर बैठ करके खाना खा सके। कब वो समय आएगा जो हमारे समाज के लोग, शूद्र वंश के लोग, दलित वर्ग एक साथ में बैठ करके भोजन कर सकेंगे।
नहीं आती है, कैसे उधर मचाती है, कैसे मचलती है। हाय मेरी कैसे कटेगी उमरी बारी, नहीं उतरे दूध के दांत। हाय मेरी कैसे कटेगी उमरी बारी, नहीं उतरे दूध के दांत। तुम्हारे मेरी कैसे कटे बारी, उखाड़े न दूध के दांत। आम कटे महुआ गजराने, ए आम कटे महुआ गदराने, कच्चे नींबुआ रस भरियाने। अरे कच्चे नींबुआ रस भर लाए। हाय मेरी कैसे कटेगी उमरी बारी, नहीं उतरे दूध के दांत। तुम्हारे मेरी कैसे कटे बारी, उखाड़े न दूध के दांत। अरे पिया माली मेरे तेरो मेरो सहारा, पिया हाथे में तेरो मोई सहारो। अरे पिया हते मेरे वही सहारे, पिया हते मेरे। अरे तुम्हारे बिना मोई कोई न सहारो। अरे तुम्हारे बिना नहीं कोई सहारा, तुम्हारे बिना नहीं। हाय मेरी टूट गई डाली, नहीं उतरे दूध के दांत। अरे माली होता बाग लगाता, माली होता। बाग लगाता, अरे तोड़ी तोड़ी के कलियां लाता, तोड़ी तोड़ी के। तोड़ के कलियां लाता। तुम्हारी मेरी कैसे कटे बारी, उखाड़े न दूध के दांत। मेरी कैसे कटेगी बारी, नहीं उतरे दूध के दांत। काहे उठाओ सोता रही हो। हेलो हेलो रजाई बिस्तर मंगा बजे। ठंडी लागे नहीं का। आज पशु को पानी पीने का अधिकार बर्तन में था। तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और पानी पीने की कौन बात कहे, यहाँ तक हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। और हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते आते आए, दलितों के जो भगवान मसीहा बन के आए, उन्होंने हमको ये जिल्लत भरी जिंदगी को दिया है और आप लोग उन्हें भूल जाते हैं। और भैया मित्र, तुमको मालूम होना चाहिए, हमारा प्रिय जो मित्र था वो हमको छोड़ के चला गया। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। अरे वो तो हाँ जो इस संसार में आया है हाँ
सो जाएगा, हाँ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हाँ कोई चढ़ा सिंहासन पे तो कोई बंधा जाती जंजीर। सही कहा भैया, क्योंकि जो और ये आलोक भैया की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आया है तथागत बुद्ध के चरणों में। ये भी पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम उज्जवल करें। सही कहा भैया, जो संसार में जन्म लिया है यानी इस पृथ्वी पे जिसका जन्म हुआ है उसको मरना एक दिन निश्चित है। और एक छोटा सा गीत, उसके बाद सभी लोग आरती प्रसाद लेंगे और पुनः अपने घर को जाएंगे। कल रात्रि की बेला में इससे सुंदर भी लीला आप लोगों को दिखाई जाएगी। मामा तुम्हें मनावे, मामा तुम्हें मनावे, अब लगाई दो नैया पार। और ये ब्रजेश भैया पकड़िया पुरवा से आए हुए, इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। और ये राहुल भैया पकड़िया पुरवा से आए हुए, इनकी तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। तुम्हें मनावे, बाबा हम तुम्हें मनावे, अब लगाई दो नैया पार। एक दिन सितारा के दरमियान, एक दिन सितारा के दरमियान, अंश और प्रिंस ये दोनों बालकों की तरफ से 100 मुद्राओं का दान है। पचास मुद्राओं का दान प्रमोद भैया की तरफ से आया हुआ है। और ये राहुल की मम्मी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान आया हुआ तथागत बुद्ध के चरणों में। हम तुम्हें मनावे, बाबा हम तुम्हें मनावे, अब लगाई दो नैया पार। और ऐसा ही बाबा साहेब, तुमने सितारा के दरमियान में जन्म लिया है, तुमने दलितन की लाज बचाई, तुमने दलितन की लाज बचाई। हम तुम्हें मनावे, बाबा हम तुम्हें मनावे, अब लगाई दो नैया पार। तुमने ही दलितन की लाज बचाई, तुमने ही दलितन की लाज बचाई। काल के दिन हो ज्ञान सिखाई, हम
तुम्हें मनाने। और ये इसी सद्दूपुरवा के निवासी 10 मुद्राओं का दान दिनेश भैया की तरफ से है और 10 मुद्राओं का दान नरेश भैया की तरफ से है और 10 मुद्राओं का दान विशाल भैया की तरफ से है। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में, तथागत भगवान बुद्ध की करुणा से इनका भी जीवन मंगल में व्यतीत हो। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक सूचना विशेष कि जो ये अपने गांव का कार्यक्रम अगर कभी आप लोगों का मन करे तो आप YouTube चैनल सचिन गौतम फोटो स्टूडियो YouTube चैनल पे सर्च करें, आपके गांव का कार्यक्रम आ जाएगा। और एक बार सभी लोग हाथ उठा करके एक गीत बोले, वो आप ही लोगों के मतलब का है गीत। क्योंकि माताएं बहनें हमारे अंधविश्वास की बहुत कि घर में जो असली देवी देवता है उनको नहीं मनाते हैं, उनकी नहीं पूजा करती है, लेकिन पत्थर के जो देवी देवता है पत्थर की मूर्तियों पर सर पटकती है। और घर में जो असली देवी देवता माता पिता जो हैं उनके प्रति अगर एक लोटा पानी मांग दिया जाए तो हमारी माता बहने के बुढ़ाई चुप्पे पड़े रहो। बुढ़ाई चुप्पे पड़े रहो, जब देखो तो पानी ही मांगा करते हैं। उसी प्रकार एक गीत है, वट पूजई पिया से रूठी रही वट पूजई। वट पूजई पिया संग रूठी रही वट पूजई। और पूजा मालूम का है कि करें, जब परगटा ही अम्बावत आवत तो परगट की खूब पूजा करें। और अगर पति देव कोई बात कह दे तो कहिए चुपचाप पड़े रहे हो। वट पूजई पिया के रूठी रही वट पूजई। अरे भौरी घूमई खूब लपेटई, अरे भौरी घूमई खूब लपेटई। अरे बिरवन के यही पैया परई वट पूजई। वट पूजई पिया के रूठी रही वट पूजई। 100 मुद्राओं का दान आया तथागत बुद्ध के चरणों में। पिया से रूठी रही वट पूजई। माता पिता का गावी देवई।
सास ससुर का गाली देवई और पत्थर न के यही पैया बरई वट पूजई पिया से रूठी रहई वट पूजई वट पूजई पिया से रूठी रहई वट पूजई क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अपने पति को पता नहीं कौन कौन सी प्रकार की गालियां देते हैं, लेकिन दूसरे इंसानों से इतने प्रेम से बात करते हैं कि क्या हम तुम्हें बताएं। पति अपने का गाली देवई वट पूजई पिया से रूठी रहई वट पूजई भिक्षु आवई ताई भीख न देवई अरे भिक्षु आवई ताई भोजन न देवई और सतुवन के यही पैया बरई वट पूजई पिया से रूठी रहई वट पूजई वट पूजई पिया से रूठी रहई वट पूजई पिया से रूठी रहई वट पूजई बोलिए भगवान बुद्धि पंचशील दरबार की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। एक गीत और उसके बाद में आप सब हेलो, एक आवश्यक सूचना ये है और देखिए कल इससे बढ़िया धुआंधार लीला आप लोगों को दिखाई जाएगी और भारी से भारी भारत माँ छाई गई काली घटा कैसी काली घटा कैसी काली घटा है। अरे काली घटा अंधियारी घटा भारत में छाई गई काली घटा अरे बौद्ध हुई के पशुओं कटाई रहे बौद्ध हुई के और अब कैसे पई हऊ दूध मठा भारत माँ छाई गई काली घटा
समाज में अंधियारा छाया हुआ है। अरे ढोला नौटंकी माँ घर भरी डटा, भारत मैया छाई गई काली डटा। अब ये अगर नौटंकी अगर होती और 2-3 मंच के ऊपर में टेढ़ी बेढ़ी अगर नाचत होती तो वही। अरे सौका नोट रंगीन का दिखाई रहे सौका। और घर माँ है पत्नी को लहंगा फटा, भारत माँ छाई गई काली घटा। अरे काली घटा अंधियारी घटा, भारत मैया छाई गई काली घटा। अरे काली घटा अंधियारी घटा, भारत मैया छाई गई काली घटा। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की। अब सभी लोग आप उठ करके और सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाइएगा, क्योंकि जब आप सभी लोग इतनी देर भी लोग तालियां बजा करके बोले बार बार आरती, हजार बार आरती। बार बार आरती। बार बार आरती, हजार बार आरती। भीमा तुमने लाल की बार बार आरती। सुधन की आरती, महामाया जी की आरती। सुधन की आरती, महामाया जी की आरती। बोलो बोलते भगवान की बार बार आरती। बार बार आरती, हजार बार आरती। तुम्हारे लाल की बार बार आरती। भीमा माँ की आरती, और राम जी राव की आरती। बोलो बाबा साहब की बार बार आरती। बार बार आरती, हजार बार आरती।
भगवान बुद्ध की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता से भक्त की, कबीर साहब की, ललन सिंह यादव की, बहन उदा देवी की, पेरिया रामा स्वामी नायक की, और अब आप लोग आज छठा दिवस इस कथा का पूर्ण हो चुका है और सभी लोग कल भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि कल अंतिम समय है इस कथा का। भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें।